राजस्थान के दिल में एक ऐसा गांव है जहां बस खामोशी है, हवा में भी जैसे कोई रहस्य छुपा है। ये है कुलधरा। यहाँ लगभग 200 सालों से कोई नहीं रहता। ये जगह जैसे समय में ही रुक गई है। कुलधरा कभी एक खुशहाल गांव था। यहाँ पालीवाल ब्राह्मण रहते थे जो अपनी खेती के लिए मशहूर थे। उन्होंने सुंदर घर और पानी का अच्छा इंतजाम किया था। ये गांव उनकी मेहनत और कामयाबी की निशानी था। लेकिन एक दिन सब बदल गया। गांव वाले रातों रात गायब हो गए। वे अपना घर, अपना सब कुछ छोड़कर चले गए। आखिर किस वजह से उन्हें अपना प्यारा गांव छोड़ना पड़ा? इसका जवाब इस गांव की तरह एक रहस्य बना हुआ है। पालीवाल ब्राह्मण अपनी बुद्धिमानी और मेहनत के लिए जाने जाते थे। वे कुशल किसान और व्यापारी थे। उनके पास पानी बचाने का एक अनोखा तरीका था। इससे वे रेगिस्तान जैसे सूखे माहौल में भी अच्छी जिंदगी जी पाते थे। कुलधरा गांव उनकी देखरेख में फला फूला। पालीवाल स्वाभिमानी और आजाद ख्याल के लोग थे। वे अपना शासन खुद करते थे और उनके अपने नियम थे। इस क्षेत्र के राजा भी उनका सम्मान करते थे। लेकिन जल्द ही उनकी समृद्धि पर किसी की बुरी नजर पड़ गई। सलीम सिंह के आने से कुलधरा की शांति भंग हो गई। सलीम सिंह जैसलमेर के दरबार का एक शक्तिशाली मंत्री था। वो अपनी क्रूरता और लालच के लिए जाना जाता था। एक रात कुलधरा में कुछ अजीब हुआ। गांव वाले बिना किसी निशान के गायब हो गए। वे अपना घर, अपना सामान, सब कुछ छोड़कर चले गए। ऐसा लग रहा था मानो धरती ने उन्हें निगल लिया हो। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सबको भागना पड़ा? कुछ लोग कहते हैं कि गांव वाले किसी आने वाली प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए भागे थे। कुछ का मानना है कि वे प्लेग जैसी महामारी से बच रहे थे। लेकिन सबसे मशहूर कारण तो और भी डरावना है। इसमें क्रूर सलीम सिंह का हाथ था। सलीम सिंह कुलधरा की एक खूबसूरत लड़की पर मोहित हो गया था। वो उसे अपने हरम में चाहता था। उसने अपने सैनिकों को उस लड़की को लाने के लिए गांव भेजा। यह देखकर सभी ग्रामीण क्रोधित हो उठे। उन्होंने उस लड़की को सौंपने से साफ इनकार कर दिया। भाग 4, सलीम सिंह का अत्याचार। सलीम सिंह ग्रामीणों के विरोध से आग बबूला हो गया। उसने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने उस लड़की को नहीं सौंपा तो इसका भयानक परिणाम भुगतना होगा। ग्रामीण जानते थे कि सलीम सिंह अपनी बात का पक्का था। वो किसी भी हद तक जा सकता था। पालीवाल ब्राह्मणों के सामने एक भयानक समस्या आ गई थी। या तो वे सलीम सिंह की बात मान लें और अपनी एक बेटी को खो दें, या उसका विरोध करें और उसका गुस्सा झेलें। उन्होंने एक तीसरा रास्ता चुना। उन्होंने कुलधरा छोड़ने का फैसला किया। रात के अंधेरे में सभी ग्रामीण अपना अपना सामान लेकर चुपचाप निकल पड़े। उन्होंने यह तक नहीं बताया कि वे कहाँ जा रहे हैं। वे अपना घर, अपनी जिंदगी, सब कुछ छोड़कर चले गए। उन्होंने कसम खाई कि वे कभी वापस नहीं आएंगे। जब सलीम सिंह वहां पहुंचा तो उसे बस एक खाली गांव मिला। भाग 5, हवा में फुसफुसाहट। कुलधरा तब से वीरान पड़ा है। घर खाली हैं और धीरे धीरे रेत में समा रहे हैं। गांव के सन्नाटे को तोड़ने के लिए बस हवा ही रह गई है। कुछ लोग कहते हैं कि हवा में अतीत की फुसफुसाहट सुनाई देती है। सालों से कुलधरा के बारे में कई अजीबोगरीब कहानियां सुनने को मिलती हैं। लोगों ने यहाँ रहस्यमय रोशनी देखने और अजीब आवाजें सुनने की बात कही है। कुछ का कहना है कि इस गांव में पालीवाल ब्राह्मणों के भूत रहते हैं जो लोग कुलधरा जाते हैं। वे अक्सर बेचैनी महसूस करते हैं। कुछ का दावा है कि उन्हें किसी अनदेखे हाथ ने छुआ है। कुछ कहते हैं कि परछाइयां उनका पीछा कर रही थी। क्या सचमुच कुलधरा में भूतों का वास है? भाग 6, रहस्य बना हुआ है। कुलधरा का सच शायद कभी सामने ना आ पाए, लेकिन इस गांव की कहानियां आज भी लोगों को हैरान और डराती हैं। क्या यह कोई प्राकृतिक आपदा थी, कोई महामारी थी, या फिर किसी क्रूर शासक का अत्याचार जिसने ग्रामीणों को भगा दिया, या फिर यहाँ कुछ और भी रहस्यमय है? कुलधरा का रहस्य हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया में अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं समझते। शायद कुलधरा के लोग अपने घरों से बढ़कर कुछ और पीछे छोड़ गए थे। शायद उन्होंने एक चेतावनी छोड़ी थी। आपको क्या लगता है, कुलधरा में असल में क्या हुआ था?